हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे थे और जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था मैट्रिसेस, और हमारी बुक भी कौन सी है, मैट्रिसेस। उसमें हम एग्जाम्पल कर रहे थे। तो एग्जाम्पल देखिए, आज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और हैं। तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी बुक का। इफ ए अल्फा इक्वल कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन शो दैट पहला पार्ट देखिए, इसमें ए पार्ट है, ए अल्फा और ए बीटा, और इक्वल में है ए अल्फा प्लस बीटा ए बीटा ए अल्फा। इसका बी पार्ट है ए एन अल्फा कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा। दो पार्ट है, यानी फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या बोला है, इफ ए अल्फा इक्वल कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन शो दैट ए अल्फा ए बीटा, यानी अल्फा और बीटा का अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो ए अल्फा प्लस बीटा आ जाए, इक्वल में क्या हो जाए, ए बीटा ए अल्फा हो जाए। और दूसरा है बी पार्ट, ए की पावर एन टाइम्स और अल्फा ए कॉस एन अल्फा साइन एन अल्फा, ये हो जाना चाहिए। तो हम पहले ए पार्ट को प्रूफ करें। देखिए प्रूफ में ए पार्ट लें, ए का एलएचएस पार्ट लें। एलएचएस पार्ट क्या है, ए अल्फा और ए बीटा। ए अल्फा क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बीटा वाला पार्ट है कॉस बीटा साइन बीटा माइनस साइन बीटा और कॉस बीटा। ये रखेंगे क्यों, अल्फा की जगह तो अल्फा वाली जो टर्म है वो तो रख दी, और बीटा चाहिए तो हमें अल्फा की जगह रिप्लेस करके क्या लिखना पड़ेगा, बीटा। अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। अब अगला सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो का, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा। और यहाँ देखिए नेक्स्ट स्टेप में होगा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और लास्ट स्टेप होगी माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, किसका हो गया फॉर्मूला, कॉस अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा माइनस बीटा का हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। अब नेक्स्ट स्टेप में ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये स्टेप में क्या होगा, माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो माइनस के साइन, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये अगेन किसका बन जाएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा। और लास्ट स्टेप कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये अगेन किसका हो गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। केवल डिफरेंस क्या आया,
ए तो मैट्रिसेस के रूप में डिफाइन करती है, अल्फा जब था तो यहाँ कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ रहा था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, यानी कि ए और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, ये RHS आ गया। और सिमिलरली हम करके लिख देंगे क्या, सिमिलरली ए अल्फा ए बीटा, बीटा वाला पार्ट भी क्या होगा, और ए अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, ए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो ए पार्ट में हमने क्या किया, ए अल्फा ए बीटा दो का मल्टीप्लिकेशन LHS लेके चले और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास क्या आ गया, ए अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए हमें बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट होगा आपके जो PMI है ना, गणितीय आगमन सिद्धांत, उससे होगा, गणितीय आगमन सिद्धांत से होगा। तो देखिए बी पार्ट सॉल्यूशन इसका क्या है, ए एन अल्फा, तो ये मान ले ए अल्फा यानी कि एन इक्वल, इट इज ट्रू फॉर, या गिवन है, इट इज गिवन ए अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये गिवन है। अब हमने ए एन बराबर 1 के लिए यानी कि गिवन है तो हमारा प्रूफ है। अब रखेंगे पुट एन इक्वल टू, तो बताइए यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा क्या होगा, कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा और माइनस साइन 2 अल्फा, और यहाँ भी रखेंगे एन की जगह 2, तो क्या होगा, कॉस 2 अल्फा। अब देखिए ये कर दिया। अब इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2, और PMI सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम जो वैल्यू n बराबर 1 के लिए प्रूफ करें, यानी प्रूफ हो जाए, और n बराबर 2 के लिए भी ट्रू हो, तो दैट इज वो n बराबर k के लिए भी ट्रू होगा, और हमें प्रूफ किसके लिए करना होता है, k प्लस 1 के लिए। नाउ n इक्वल टू, नाउ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k के लिए, ऑलरेडी ट्रू होगा तो क्या करेंगे, n इक्वल k रखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, a की पावर k अल्फा इक्वल कॉस k अल्फा साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा और कॉस k अल्फा। अब गिवन था कि ए एन अल्फा इक्वल ये है, तो आपको बताना है कि ये ट्रू है कि नहीं है, एन बिलोंग्स टू क्या है, एन है। तो आपने क्या किया, इट इज गिवन ए अल्फा बराबर, तो हमें ये गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन ही है, तो ये प्रूफ होगा किसके लिए, एन इक्वल 2 के लिए, तो हमने एन इक्वल क्या रख दिया, 2 रख दिया। ए स्क्वायर अल्फा कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा आ गया। अब इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 2 के लिए प्रूफ है। नाउ इट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k के लिए देखेंगे, तो n इक्वल k रखा तो a k अल्फा क्या आ गया, कॉस, यहाँ पर n की जगह k रखोगे k अल्फा, और साइन k अल्फा माइनस साइन k अल्फा कॉस k अल्फा आ गया। अब देखिए k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, तो मैं बोथ साइड a अल्फा का मल्टीप्लाई करूँ। नाउ both side multiply by a अल्फा। अब हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए
क्या होगा, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लिख दूंगी इसको ए के अल्फा इंटू ए अल्फा इक्वल कॉस के अल्फा साइन के अल्फा और माइनस साइन के अल्फा कॉस के अल्फा और इनटू में ए अल्फा। तो ए अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रखी, ए अल्फा है हमारे पास कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ देखिए ये क्या आ गया, k प्लस 1 है ना, अल्फा आ गया, k प्लस 1 आ गया, तो यहाँ पर भी k प्लस 1 अल्फा आना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, कॉस के अल्फा कॉस अल्फा प्लस माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये होगा कॉस के अल्फा साइन अल्फा और प्लस में साइन के अल्फा कॉस अल्फा। अब अगेन क्या होगा, माइनस साइन के अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस के अल्फा। अब लास्ट स्टेप देखिए, माइनस साइन के अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस के अल्फा कॉस अल्फा। अब ये वैल्यू आ गई। अब देखिए लास्ट में हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या आएगा, एक k प्लस 1 क्या होगा, देखिए कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा क्योंकि कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आ रहा है, तो ये होगा कॉस के अल्फा प्लस अल्फा। अब यहाँ देखिए किसका होगा, साइन के अल्फा प्लस अल्फा का हो जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो माइनस साइन के अल्फा प्लस अल्फा का हो जाएगा और ये वापस क्या होगा, कॉस के अल्फा प्लस अल्फा। अब आगे से सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस के प्लस 1 अल्फा साइन के प्लस 1 अल्फा माइनस साइन के प्लस 1 अल्फा और so it is true for किसके लिए, n इक्वल k प्लस 1 के लिए प्रूफ हो गया, n इक्वल k प्लस 1 और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या है, कैपिटल N है। यानी कि अब इस n में नेचुरल नंबर में आप कोई सी भी वैल्यू लेंगे उसके लिए ये क्या है, कंडीशन ट्रू होगी। तो इस तरीके से हमने PMI से इसका सॉल्यूशन किया। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा आपके समझ में और ये फार्मूलेज लगाए हैं, जो हमारे फार्मूले होते हैं उनसे करा है और ये सॉल्व आउट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए एक अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। इफ I इक्वल 1001 एंड E इक्वल 01
0 0, then show that ai plus b e की पावर 3 इक्वल a क्यूब i प्लस 3 a स्क्वायर b e, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या है, क्वेश्चन इजी है। हम LHS टर्म लेके चलें, RHS ले आए और फॉर्मूले में आई गिवन है, आई बराबर 1 0 0 1 यानी यूनिट मैट्रिक्स है और ई इक्वल गिवन है। तो अब देखिए सॉल्यूशन में इसके LHS पार्ट को लेके चलें। LHS पार्ट क्या है, AI प्लस BE की पावर 3, A एज इट इज रह जाएगा और I यानी 1 0 0 1 प्लस B 0 1 0 0 और इस पूरे की पावर कितनी, क्यूब 3 है। अब देखिए आगे, एक अंदर मल्टीप्लाई करूं, A 0 0 A प्लस 0 B 0 0, यही आएगी और क्यूब हो जाएगी स्टेप। अब क्या आएगा, ऐड करोगे A B 0 A और क्यूब, क्यूब का मतलब है कितनी बार, 3 बार। A B 0 A प्लस सॉरी मल्टीप्लाई A B 0 A और अगेन मल्टीप्लाई A B 0 A। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा, a स्क्वायर और अगला होगा ab प्लस ab यानी 2ab अपॉन में कितना आएगा, 0 और सेकेंड स्टेप भी 0 0 आएगी, फिर आगे 0 और a स्क्वायर। अब क्या बचा, ए बी 0 ए, अब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा ए स्क्वायर और 2ab यानी 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर बी प्लस कितना आएगा 2ab स्क्वायर बी, तो यानी 3ab स्क्वायर बी लिख दो, 3a स्क्वायर बी और ये 0 तो 0 हो गया और क्या होगा 0 और a क्यूब, ये स्टेप आ गई। अब ये तो आ गई LHS, अब हम फाइंड आउट कर लें RHS। RHS क्या है, a क्यूब i प्लस 3a स्क्वायर बी ई, वैल्यू रख दीजिए a क्यूब और i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1 प्लस 3a स्क्वायर बी, ई की वैल्यू कितनी है 0 1 0 0 और ये आ गया a क्यूब 0 0 a क्यूब प्लस 0 3a स्क्वायर बी 0 0, ऐड करेंगे आपके पास क्या आएगा, a क्यूब 3a स्क्वायर बी 0 a क्यूब, दोनों देखिए LHS इक्वल क्या आ गया हमारे पास RHS, दैट इम्प्लाइज LHS इक्वल क्या आ गया RHS। एकदम इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपने किए हुए हैं, मैंने प्रैक्टिस सेट में जब शुरू में कराए थे तो काफ़ी टाइप के क्वेश्चन करवाए थे, वैसे ही है, आप स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। if
a इक्वल 1 माइनस 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 2 then show that a cube minus 6a square plus 25a minus 42 I3 इक्वल 0। क्वेश्चन में एकदम इजी है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे और आपको इसका एक बार सॉल्यूशन करके देखना है कि आपको सॉल्यूशन 0 आता है या नहीं आता है। तो आज हमने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े, अब हम नेक्स्ट वीडियो में अदर एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।